गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं ऊपर वाले परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए डिएक्शन कॉन्सेप्ट के रचयिता सीईओ फाउंडर डॉक्टर फिनसोजिन को नमन, साथ ही साथ हमारे इंडिया में लाने वाले विश्व गुरु माता पिता रत्ना मैम और प्रोफेसर केन बसपाल सर के कोटि कोटि नमन, और साथ ही साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले डॉक्टर एस रंजन सर और उनको भी नमन, और हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं सबको नमन। तो आज 23 मार्च दिन बुधवार, दिन गुरुवार, आज हमारे बीच झारखंड से एक ग्रेट लीडर जिनका की स्टेटस इक्विटी ट्रिपल डायमंड है, और हम लोगों के बीच आज वो आ रहे हैं अपनी नॉलेज को हम लोगों के बीच देने के लिए। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे झारखंड के लीडर माननीय लखनऊ राव सर को। वो आए सर और अपनी बातों से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं सभी को लाभान्वित करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबों को गुड मॉर्निंग। सबों को। आवाज क्लियर है? जी सर बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं सर ठीक है। तो सबको सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, आप लोग याद किए और हम लोग समय से अभी जुटे हैं, यहाँ पर सब मिले हैं। और जब चाहत होती है, जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं ना कहीं से रास्ता मिलता है। तो प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देने के लिए आप लोग आग्रह किए हैं, है ना। तो हम जहाँ तक हो सके आप लोग को इसके विषय में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो डीएक्शन का शुरुआत 1993 से हुआ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 93 लिखा जाता है, लेकिन स्थापना 1992 से बताया जा रहा है। लेकिन एक वर्ष तक कोई उसमें बिक्री वगैरह दर्ज नहीं किया गया, इसकी वजह से 1993 कहा जाता है। तो गैनोडर्मा, संसार में सबसे अधिक गैनोडर्मा उगाने वाली कंपनी, नंबर 1 कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी डीएक्शन आज विश्व पटल पर दर्ज है। तो आखिर ये गैनोडर्मा है क्या, आखिर इसको किस रूप में जाना जाता है, हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे जहां तक हमारी जानकारी है। कि गैनोडर्मा यानी कि लाल मशरूम। ऐसे तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 48,000 वेराइटी से लेकर के 65,000 वेराइटी तक बुक में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें से क्या है कि 2000 किस्म का मशरूम को खाया जाता है, और 2000 में से 200 में
200 मशरूम में औषधीय गुण पाया जाता है, और उसमें से भी जो 6 वैरायटी है, 6 प्रजाति है, उसमें हाई क्वांटिटी में, हाई मात्रा उत्तम क्वालिटी का औषधीय गुण पाया जाता है, क्योंकि उसी 6 लखन सर, माइक आपका बंद हो गया। हाँ, आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर। हाँ, ओके ओके। तो ये बता रहे थे कि डीएक्सन गैनोडर्मा जो है वो 6 हाई क्वालिटी का लाल मशरूम को मिला करके उनका क्लोन लेकर के वो एक बनाया गया है। यानी कि कहा जाए तो कुछ बातें ऐसी कहनी चाहिए मार्केट में हमको, आपको, जो लोगों के समझ में आए। इसीलिए प्राय कहा जाता है कि डीएक्सन गैनोडर्मा के अंदर 450 से ज्यादा औषधीय गुण विद्यमान है। हालांकि रिसर्च चलते रहता है, इसमें औषधीय गुण तो ज्यादा है ना, फिर भी एक ऐसा वक्तव्य जो आदमी के जहन में बार बार चेंज ना हो, है ना। तो इसीलिए 450 से अधिक औषधीय गुण इसमें विद्यमान है, ऐसा मार्केट में कहा जाता है। हालांकि हर बरस जो है रिसर्च पेपर में आते रहता है कि उसमें बढ़ता चला जा रहा है, रिसर्च जारी है। सबसे अधिक रिसर्च करने वाली अगर चीज है तो आज के डेट में गैनोडर्मा है। तो डीएक्सन गैनोडर्मा हाई क्वालिटी का, ये 6 in 1, यानी कि और भी गैनोडर्मा है मार्केट में, जो अदर कंपनी कहती है कि मेरे पास भी गैनोडर्मा है, लेकिन उनके पास बीज से उगाया हुआ गैनोडर्मा उपलब्ध है। इस तरह का गैनोडर्मा 6 in 1 या हाई क्वालिटी का डीएक्सन के बनिस पर उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसमें और भी बातें आती है कि डीएक्सन गैनोडर्मा जब उगाया जाता है तो 20 केजी गैनोडर्मा में से 1 केजी पाउडर इसमें से निकाला जाता है। यानी कि कहा जाए कि 20 केजी गैनोडर्मा में से 1 केजी पाउडर निकलता है। यानी हम लोग यहाँ अगर झारखंड में है तो हम लोग अच्छा से जानते हैं कटहल। तो कटहल से क्या खाया जाता है और क्या फेंका जाता है हम लोग जानते हैं। उसी तरह से वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि इसमें से क्या पाउडर बनता है और क्या वेस्ट जाता है, और इसी पाउडर का इस्तेमाल करके सामान्य तौर से जो हमारे घरेलू उपयोग की चीजें हैं वो डीएक्सन ने हमें उपलब्ध कराया है। जैसा कि चाय, तो यहाँ पर रेसी गैनो टी, जो अच्छा क्वालिटी का चाय पत्ती है आसाम के बागान से, है ना, और उसी में गैनोडर्मा का 2% पाउडर मिक्स कर दिया गया है। हाँ, ये थोड़े जानने वाले विषय है कि
ये चाय में निकालने का गुण ज्यादा हो या सफाई करने का गुण ज्यादा हो, इसलिए इसमें आरजी का मात्रा यानी आरजी का मात्रा इसमें डाला गया है। अब ये आरजी और जीएल क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें कि गैनोडर्मा लाल मशरूम के पाउडर में से जो फल वाले भाग से आता है और वो आरजी कहलाता है, और जो जड़ वाले भाग से, और इसमें और थोड़ा सा बात आता है, जो 18 दिन 19 दिन का जो मशरूम पूरी तरह से जो तैयार नहीं होता है हुआ रहता है, उस समय का जो पाउडर तैयार होता है वो जीएल कहलाता है ना। तो आरजी और जीएल दो फॉर्म में अलग अलग इसको पाउडरिंग और कैप्सूलिंग करने के पीछे कंपनी का एक रीजन अपना है कि आरजी के अंदर डिटॉक्सिफाई करने का गुण, निकालने का गुण, सफाई करने का गुण ज्यादा होता है, जबकि जीएल के अंदर बैलेंसिंग का गुण या तो उसको रोड बनाने का, पानी पहुंचाने का, हवा पहुंचाने का गुण ज्यादा रखता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए जीएल और आरजी ये अलग अलग कैप्सूलिंग किया जाता है। और जहाँ तक मार्केट में कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसा केसेस मिल गया जो पहले से तकलीफ है और आरजी जीएल दिया गया है और उसका तकलीफ थोड़ा बढ़ गया, तो ऐसे समय में आरजी को सप्ताह भर के लिए 10 दिन के लिए किनारे रखने के लिए कह दिया जाता है ना। यानी कि वो पुराना से पुराना चीजों को भी वो खोजबीन करके बाहर करने का गुण रखता है। तो ये आरजी और जीएल फॉर्म इसीलिए अलग अलग में ये किया है। और उसके बाद डीएक्सन के पास जो 2-in-1 कॉफी है, 2-in-1 कॉफी, शुगर फ्री कॉफी, इसमें गैनोडर्मा का लगभग 16% इस्तेमाल किया गया है। और इसमें फिर आपका दूसरा आता है 3-in-1 कॉफी, जो स्वादिष्ट है, जिसमें शुगर भी है, आपका मिल्क भी है और क्रीमर भी है साथ में, है ना। तो साथ में आपका और है कोकोजी या आपको कार्डिसेप कॉफी, है ना। ये आपको सारे के सारे में गैनोडर्मा आपका कार्डिसेप वाली कॉफी में नहीं, बल्कि वो अलग से कार्डिसेप वो मशरूम मिक्स है उसमें। बाकी ये 2-in-1 और 3-in-1 में ये गैनोडर्मा मिक्स है। और सबसे अधिक गैनोडर्मा मिक्स है कॉफी भर में आपका शुगर फ्री कॉफी, जबकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल शुगर फ्री ऐसे कहने से पता चलता है कि जिनको शुगर से संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम हो या शुगर नहीं लेना पसंद करता हो, तो ऐसा बात नहीं है कि इसमें कोई पेशेंट इस्तेमाल करे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीनी पसंद ना करे, मीठा पसंद ना करे, वो शुगर फ्री कॉफी का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे भी जिनको शुगर का प्रॉब्लम भी हो, वो भी ये 2-in-1 कॉफी का इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि डीएक्सन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ट्रायंगल रूप में शरीर को देख करके ये डिजाइन किया गया है। यानी ट्रायंगल माने त्रिभुज के ये में पहला है आपका न्यूट्रिशन से संबंधित, दूसरा है आपको हार्मोन से संबंधित, और तीसरा शरीर का बैलेंस करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए। यानी कि न्यूट्रिशनल में ये स्पारुलिना आ जाएगा, और स्पारुलिना और हार्मोनल बैलेंस को बनाने के लिए आपका जितना तरह का यहाँ जूस आ रहा है, यानी कि आपका नोनी या आप रोजल जूस कर सकते हैं, या आप अभी अभी जो ये लिक्विड फॉर्म में चयवन द्रव्य जो आया है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और बैलेंसिंग में आपका आरजीजीएल, और आरजीजीएल के साथ साथ में जो हमने अभी कॉफी चाय, इसमें यानी कि ट्रायंगल रूप में ये पूरी तरह से शरीर को ध्यान में रखते हुए इस चीज को मैंने डिजाइन किया गया है। और साथ में
यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप अधिकतर देखेंगे गैनोडर्मा से ही मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट आएगा। और साथ साथ में तो अब कुछ वर्षों से यहाँ पर भारत के अंदर में आपको ये आयुर्वेदा सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जो काफी लाभकारी है और सिंगल सिंगल हर्ब है ना, इससे भी काफी बढ़िया माने लाभ ले सकते हैं। जो कोस्ट से अगर ये करते हैं तो इन सब का त्रिफला, नीम, ये अश्वगंधा, इन सारा चीजों का भी इस्तेमाल करके अच्छा लाभ पाया जा सकता है। तो आगे हम थोड़ी सी बात को लेके चलते हैं कि आखिर ये सारा चीज इसका उद्भव या शुरुआत कहाँ से ऐसे हुआ। तो आयुर्वेद का तो मूल सिद्धांत है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, यानी कि स्वस्थ की रक्षा करते हुए लंबा जीवन जीना, स्वस्थ रहना और स्वस्थ को बढ़ावा देना। और यही चीज को जैसे जापान में आपको गैनोडर्मा को रेशी बोलते हैं, जापान में गैनोडर्मा को रेशी बोलते हैं। रे मतलब लंबा और सी मतलब जीवन, लंबा जीवन। और वहां पर इस्तेमाल इसका बहुत लंबे समय तक बहुत पहले से होता आया है। और पहले तो इसको कहा जाए तो राजा रजवाड़ा लोग या धनी मनी रईस लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जैसा कि कहानियों में आता है। चाइनीज राजा लोग या तो इस तरह से, है ना। और फिर बात आती है कि ये आखिर ये प्रचलन में कैसे आया। तो चाइना में आपको ये जो है वहाँ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो टीसीएम कहलाता है, और इसमें पहले से गैनोडर्मा का इस्तेमाल करता था। और इसी बीच में आपको ये सब आया कैसे, एक महान ये आचार्य चरक की तरह भारत में जो आचार्य चरक हुए हैं, जिनका छत्रक संहिता है संस्कृत में, उसी तरह से चाइना में एक व्यक्ति हुए सेंग नोंग। वो कहा जाता है ईसा मसीह के माने वो 484 बीसी, ईसा पूर्व 484 बरस पहले एक ऐसे व्यक्ति हुए सेंग नोंग। तो उन्हीं का जो लिखित जो ग्रंथ है उसको कलेक्शन किया गया है सेंग नोंग हर्बल क्लासिक के नाम से। और इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनुवाद होने के बाद ही इस तरह का जो कारपोरेट घराना जो है वो एक एक जड़ी को पकड़ करके वो धीरे धीरे करके जो एलोवेरा को समझ पाया, एलोवेरा उगाने का तरीका जान पाया, वो उस पर वो कारखाना लगाया या उसका मार्केटिंग शुरू किया। जो मान लीजिए आपको यहाँ पर तुलसी को उगाने का तरीका, कुछ उसमें कुछ फेरबदल करने का तरीका ढूंढ पाया, वो उसका ये बाजार बनाया। लेकिन गैनोडर्मा उगाने का तरीका उसको उस प्राकृतिक माहौल में कर पाना उसके लिए शायद एकदम बिल्कुल मुश्किल था। और इसीलिए शायद की बात करते हैं गैनोडर्मा से एक अच्छा कंपनी डीएक्सन थोड़ी देर से आया। हम लोग अभी डीएक्सन अभी लाइफ कितना हो गया, 30 बरस कंप्लीट किया है ना। तो यहाँ पर जो भी डीएक्सन के अंदर प्रोडक्ट है, एक से एक फायदेकारक चीज है। काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि गैनोडर्मा पर डॉक्टर लिम जो हैं, जो फाउंडर हैं इनके, वो अपना नौकरी ड्यूटी करते हुए भी पिछले समय में वो इसका स्थापना के 10-11 बरस पहले वो अपना रिसर्च करते रहे। लंबा समय तक रिसर्च किए, 10 साल 12 साल। उसके बाद में इसकी स्थापना की। स्थापना करने के बाद सबसे पहले हाथ में था आरजी और जीएल, और उसके बाद से ही मार्केट में या डीएक्सन के साथ में एसोसिएट होने वाले और भी जो बुद्धिजीवी
जिस तरह का वो मांग करते गए, जैसा कि हम लोग अभी मीटिंग में देखते हैं ना कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट का नाम बताइए और आप कंपनी के पास भेजिए, डीएक्शन आपको वो आ, सामान देगी, ऐसा कहा जाता है ना। उसी तरह से लोग पानी के बाद में सबसे अधिक पीने वाला चीज है तो वो है आपका चाय। तो चाय आया, यानी कि चाय के साथ में गायनोडर्मा मिक्स हुआ, है ना। उसके बाद में ठीक इसी तरह से कॉफी के साथ में गायनोडर्मा मिक्स हुआ। यानी कि गायनोडर्मा में आखिर क्या है, क्या फायदा है। ये पहला गुण रखता है सफाई का गुण, दूसरा गुण रखता है शरीर को बैलेंस करने का गुण, तीसरा गुण रखता है ये न्यूट्रिशन दे करके भरपाई करने का गुण, और चौथा गुण रखता है आपको रीजनरेट करने का गुण, यानी कि पुनर्निर्माण करने का गुण। इसकी वजह से और भी वजह है, ये जड़ी बूटी का राजा कहलाता है, जड़ी बूटी का महाराजा कहलाता है। इस अकेला एक जड़ी के अंदर जितना औषधीय गुण है किसी और जड़ी में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तो राजा कहलाता है। और इसीलिए गायनोडर्मा से मिक्स किया हुआ आपको चाय कोई भी अदर चाय से ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लाभ है। और इसीलिए फिर उसी को कॉफी में डाल दिया गायनोडर्मा को मिक्स करके गायनोजी टूथपेस्ट का निर्माण किया, जो हम लोग प्राय प्राय बाजार में देखते हैं कि कोई भी गायनोडर्मा के पहले जो टूथपेस्ट यूज करते थे मार्केट से, उसका रेपर हम लोग कभी नहीं पढ़ते थे क्या है क्या नहीं है, जबकि आज देखते हैं साफ शब्दों में लिखा है 5 साल के बच्चों से दूर रखिए। बाकी उसमें टेक्निकल शब्द लिखा है, फ्लोराइड है, उसमें सैक्रिन है, उसमें ये है वो है, उन सारी बात तो और की बात है। 5 साल के बच्चों से दूर रखिए, मतलब है वो नुकसानदेह चीज है, तब तो उसमें इस तरह से लिखा गया है। वो कभी गौर नहीं करते थे, हमें चाहिए था सस्ता। तो ये गायनोजी टूथपेस्ट साधारणतः जो है वो किसी भी तरह का मुंह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम है, बशर्ते केवल ये समझना है कि ये दवा नहीं है। हिलता डुलता दांत हो या दांत से ब्लड आता है या पायरिया है, महक आता है या मुंह में छाला आ जाता है, लगातार इसका सेवन करें तो इसका लगातार लगातार सेवन करते रहेंगे तो जो वर्तमान में प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। और साथ में क्या है कि वो जो आने वाला प्रॉब्लम है वो बिल्कुल से नहीं होगा। और लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम माने दांत रहने का कुछ ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। जिनका दांत का बनावट अच्छा है वो तो लगातार करता रहे तो लाइफ खत्म हो तब तक जो है दांत बना रह सकता है। और इसी तरह से गायनोडर्मा को मिक्स किया आपको ये साबुन में, जो हमारा जो डीएक्शन का जो गायनोजी सोप है वो 76 TFM का इतना हाई क्वालिटी का साबुन है। जो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि कितना क्वालिटी का चीज है, जबकि बाहर में जो भी साबुन वगैरह इस्तेमाल होता है हम लोग उसको देखते नहीं है। 10 रुपये 20 रुपये का साबुन में प्राय प्राय अगर देखा जाए तो उसमें लिखा होता है टॉयलेटरी सोप, यानी कि वो टॉयलेट वगैरह करने के बाद हाथ वगैरह धोने का साबुन। तो रिएक्शन में आने के बाद ही पता चला कि ये इस तरह का हाई क्वालिटी का चीज, जो वर्ल्ड लेवल का चीज हम सब इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और टूथपेस्ट साबुन के बाद हम आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो है स्पाइरुलिना, डीएक्शन का जो स्पाइरुलिना है वो बहुत हाई क्वालिटी का स्पाइरुलिना है। इसके बारे में डॉक्टर लीम एक दिन बात कर रहे थे इधर, उनका तो ज्यादातर सारा चीज रहता है डॉक्टर सवेरा के साथ में आपस में बातचीत। उनसे कई सवाल लोग कर रहे थे कि आपका जो स्पाइरुलिना है वो
किसी भी मौसम में, गर्मी से गर्मी, ठंडा से ठंडा, बर्फीला जगह में भी आपका उग जाता है और रिजल्ट देता है, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर लिम कह रहे थे कि जब हम उगाते हैं उसमें से बहुत सारे मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो उसमें से जो बचते हैं उसको हम फिर से प्लांट करते हैं, और प्लांट करने के बाद में उसमें से भी कुछ मर जाते हैं और कुछ जीवित हो जाते हैं, और ऐसे जीवित बच जाते हैं। और जो बचा हुआ को बार बार प्लांटेशन करने के बाद फाइनली उसको सीड रूप में रख करके हम उसको जो ये करते हैं, वो उस तरह का तैयार करने में हमको समय लगा, इसीलिए ये हाई क्वालिटी का है। तो स्पाइरुलिना जो है वो इस धरती पे पहला अर्धजीवित प्राणी है, इसको कह सकते हैं, शब्द में उधर इधर हो सकता है, अर्धजीवित। यानी कि जब बिग बैंग हुआ था सूरज में, जिससे छटक करके नवग्रह इधर हुआ, उसी में से एक पृथ्वी है। इसको ठंडा होने में काफी समय लगा, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा दिखते हैं। ठंडा होने में काफी समय लगा, ना हवा, ना पानी, ना पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु नहीं था। और ऐसे हालत में मतलब धीरे धीरे करते करोड़ों बरस लगने के बाद पृथ्वी ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में एक काई की तरह, जैसे बरसात में हम लोग देखते हैं ना, उस तरह से काई की तरह उसमें उगना शुरू हुआ। और ये जो है उगना जब शुरू होता है तो मतलब वो हरा था, और हरा होने की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगा। और ऐसे करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने की वजह से पृथ्वी के चारों बगल वो हवा का निर्माण हुआ। हवा का निर्माण होने के बाद तब जाकर के पानी का निर्माण हुआ। और ऐसे करते करते धीरे धीरे समय बीतने के साथ में वायुमंडल का निर्माण होता है, तब जाकर के रेंगने वाला जीव जंतु, अदर जीव जंतु और धीरे से आया। यानी कि ये पहला चीज है पृथ्वी के ऊपर जो स्पाइरुलिना रूप में हमें उपलब्ध है। इसके अंदर में 9 तरह के पिगमेंट हैं, यानी कि सारे के सारे पिगमेंट जो एक न्यूट्रिशन में होना चाहिए, सारे के सारे पिगमेंट्स इसमें उपलब्ध हैं। और डॉक्टर लिम इसमें बार बार कहते हैं कि 9 एक ऐसा संख्या है जिसमें 9 से 9 जोड़ा जाए तो 9 ही होगा। 9 से 9 में गुना किया जाए या किसी भी अंक से गुना किया जाए, जैसे मान लीजिए 9 दूनी 18 हुआ ना, 18 हुआ तो 1 और 8 9 हुआ, उस तरह का कहने का मतलब है 9 तरह के पिगमेंट आपको स्पाइरुलिना में उपलब्ध हैं। और दूसरी ओर में कहा जाए 46 तरह का पोषक तत्व। अभी कई तरह का वीडियोज में हम आप देखते हैं, डॉक्टर ये रत्ना बसुपाल बार बार कहती है कि स्पाइरुलिना बच्चों को दीजिए, बच्चे समय से ही दीजिए, डिलीवरी पीरियड में है उस समय से दीजिए, ताकि इसका इस्तेमाल करने से AK-47 मिल जाएगा, ये बार बार करती है। यानी कि एक जीवित प्राणी में जितना पोषक तत्व का जरूरत है स्पाइरुलिना के अंदर उपलब्ध है। और अगर देहात में या कहीं पर भी कभी कभी कहते हैं कि ये खून का बोतल है, ऐसा इसलिए कहते हैं कि आज का सेवन करने से कल 8 बजे 9 बजे तक ब्लड रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मिल जाता है। इसका वजह हमने मीटिंग्स में सुना है, हम लोग तो उस तरह से बात नहीं कर सकते, फिर भी एक कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधा का जो ब्लड होता है, पेड़ पौधा का जो खून होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और हम लोग का खून को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो क्लोरोफिल है उसका सेंटर में मैग्नीशियम है, और हमारा आपका ब्लड के सेंटर में आयरन है।
तो जब इसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटर सेंटर चेंज हो जाता है, बाकी वो भी सेल है ये भी सेल है, दोनों कन्वर्ट होके ब्लड में कन्वर्ट होने में आसानी होती है, इसलिए जल्दी होता है। और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में तो क्या बात है, बहुत अच्छा है ना, तेजी से बढ़ाना है, थोड़ा मात्रा बढ़ा देने से सब हो जाता है। और स्पर्ना के विषय में इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी से लेकर के छोटा बच्चा से एक पांव कब्र में है उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं कुछ दिन रहे बोल करके, यानी कि ये हर एक के लिए सुटेबल है, किसी के लिए उसको देना है इसको नहीं देना है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ कुछ केसेस है जो थोड़ा मेडिकल टर्म में आ जाता है, जो किडनी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसको स्पर्ना से थोड़ा परहेज करना चाहिए या कम मात्रा में देना चाहिए। तो इसकी मात्रा भी बिल्कुल जानकारी के मुताबिक जितना मात्रा में ले सकते हैं, अपना पॉकेट इजाजत करता है, 5, 10, 15 तक ले सकते हैं बिल्कुल। और इसको कोई भी ले सकता है। नासा इसके बारे में बताती है कि 1000 केजी फल और फ्रूट जो शुद्ध हो वो अगर लिया जाए तो 1 केजी स्पर्म इसको बराबर कर सकता है। यानी कि अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग ये हर चीज से ये बिल्कुल ही बढ़ के है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम आप प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को सुरक्षित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। और हम करीब करीब तो आधा घंटा हो गया, तो कुछ सवाल वगैरह लेना चाहें तो लेंगे, उसमें बात करने में आसानी रहेगी। हेलो, हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा कि लखन सर का कहना है कि अभी तक जो हमारा सेशन चला, तो इसमें अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो वो माइक ऑन कर। हाँ, कुछ क्वेरीज हो जाए, है ना। तो जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं, आप माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं, सवाल रख सकते हैं। तो आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन गया हुआ है, आप ऑन करके सवाल रख सकते हैं। जीतन कुमार जी माइक ऑन किए हैं, कोई सवाल है आपका? लखन सर अभी तक तो कोई माइक नहीं ऑन कर रहे हैं, तो सगीर आलम जी का एक सवाल है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है उनका। सगीर आलम जी का एक सवाल था कि गैनोडर्मा जो है कोष पे काम करता है, तो उसको हम लोगों को आसानी से कैसे समझाएं? हम्म। क्या सर चीज में सवाल, काम करता है? गैनोडर्मा क्या सवाल था सर उनका? गैनोडर्मा कोशिका के ऊपर काम करता है। शायद मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज तो क्लियर ही है सर। हाँ हाँ, आवाज आपका कट रहा है जी। गैनोडर्मा कोष के ऊपर काम करती है, तो उसे हम आसान शब्दों में कैसे लोगों को हाँ, बताएं? कोशिका पे काम करता है, तो उनका क्या कहना था?
अभी कोशिका तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे कोशिका, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उनको हम कोशिका के बारे में कैसे बताएं। अच्छा अच्छा, तो हाँ ये तो अच्छा सवाल है। अगर हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ तो उनको सिंपल, जैसे घर वाली बात तो सब समझेगा। तो घर कैसे बना है, तो एक सिंपल समझेगा कि एक एक ईंट से बना है। तो एक एक ईंट जो है एक कोशिका के समान है। ईंट से ईंट मिल करके कितना बड़ा घर बना है। तो एक एक ईंट के अंदर, मतलब एक एक ईंट को समझ सकते हैं कोशिका। तो एक एक कोशिका के अंदर ये गैनोडर्मा जाके काम करती है सेल लेवल पे। और क्रिटिकल नहीं करेंगे कि सेल के अंदर और है ना, केंद्रक है, केंद्रक में जीन है, जीन के अंदर एपीजीनो है। उसके अंदर भी जा करके ये जेनेटिक प्रॉब्लम को भी सही करने में सक्षम है, ये नहीं। लेकिन सही में एक एक कोशिका के अंदर वो सिर्फ 4 काम करता है। वो कोई बीमारी को सही करने का उसका काम नहीं है। एक एक कोशिका के अंदर पहला काम इसका साफ सफाई का, दूसरा काम न्यूट्रिशन देने का, माने भरने का काम। ये 2 काम होने लगेगा तो बैलेंसी का काम, बैलेंस होने का काम स्वतः होने लगेगा। और 3 काम होने के बाद चौथा काम स्वतः होने लगेगा, वो है दोबारा बनने का काम, पुनर्उत्पत्ति का काम। तो जब एक एक पार्ट में, एक एक कोशिका के अंदर, एक एक ईंट के अंदर इस तरह का काम हो जाए, तो पूरा घर साफ सफाई, पूरा शरीर माने रोग रहित होने या स्वस्थ होने में मदद मिलेगा। ऐसे समझा सकते हैं। तो क्लियर हो पाया? हेलो, क्लियर हो पाया सर? हाँ सर, हाँ सर। तो अभी हम लोग को रिज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग सभी पार्टिसिपेट से अनुरोध है कि हम लोग कुछ देर के लिए हेलो, रिज्वाइनिंग। सर मीटिंग का हाँ लिंक। क्लियर हो पाया या? हाँ सर, क्लियर है। तो अभी जो हमारा लिंक है वो कटने वाला है। तो हम लोग कुछ देर के लिए और भी किन्हीं का अगर कोई सवाल होगा तो वो सवाल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रिज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो सभी पार्टिसिपेट से अनुरोध है कि जल्दी से हम जी लोग रिज्वाइनिंग, और आगे किन्हीं का कोई सवाल हो तो उस सवाल को लेंगे।